Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. This is the second chapter from the book Honeydew of class 8th. Dear students, you must have studied the lesson The Tsunami and you must have understood the story by now. Now you are going to study all the question and answer from this lesson. Okay? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि मार्क ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स अगर सही है तो आप ट्रू का निशान लगाएंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, आपको टिक या कट नहीं करना है, ट्रू या फॉल्स लिखना है। ठीक, फर्स्ट का ए है, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो इग्नेशियस ने इस सुनामी के दौरान अपनी पत्नी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, अपने ससुर को खोया और अपने साले को खोया। तो जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट ठीक से वॉच किया है, समझा है, तो उन्हें पता है कि ये आंसर इसका ट्रू होगा। बी नंबर, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो सुनामी निकल जाने के बाद संजीव सुरक्षित रहा, तो ये आंसर इसका फॉल्स है, क्योंकि पहले तो उसने स्वयं को बचा लिया था लेकिन किसी को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी थी। तो आफ्टर सुनामी वो नहीं बच पाया था, इसलिए ये फॉल्स होगा। सी नंबर, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। कहा जा रहा मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचा लिया, तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि वो बच तो गई थी लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं बची थी, वो किसी और तरीके से बची थी, आपको स्टोरी में देखने को मिल चुका है। डी नंबर, एल्मस फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो एल्मस के पिता को पता चल गया था, यानी उन्होंने आइडिया लगा लिया था या गेस कर लिया था, उन्हें आभास हो गया था कि सुनामी उस द्वीप में आने वाली है, तो इसका आंसर है ट्रू। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट वर होल्डिंग ऑन टू। तो दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू यानी जिस पर उसकी माँ और मौसी जिस पेड़ पर, कोकोनट के ट्री पर थी, पकड़े हुए थी, उसके साथ वो सुनामी लहरों में चली गईं, तो इसका आंसर है ट्रू। तो ये पांचों के आंसर ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो इनको आपने ठीक से अगर वॉच किए हैं तीनों पार्ट्स सेकंड चैप्टर के, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। और एक्सरसाइज करने के पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग तीनों पार्ट ठीक से देख लें, लेसन को प्रॉपरली समझ लें, तभी एक्सरसाइज करने में क्वेश्चन आंसर रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। ये आपके सेकंड पार्ट से लिया गया है कि टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी। तो आंसर है, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली का जो परिवार था वो आया था थाईलैंड क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा। ऐसे कौन से वार्निंग साइंस थे, यानी कौन से ऐसे लक्षण वहाँ प्रकट हो रहे थे जिनसे उन्हें चेतावनी मिल रही थी और जिसको टिली ने और उनकी माँ दोनों ने ही देखा था। ऐसे क्या लक्षण थे। तो बोथ सा द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फोम एंड फॉर्म हॉरिबल व्हर्लपूल्स। तो दोनों ने ही देखा था कि समुद्र बढ़ रहा था, एंड इट स्टार्टेड, और समुद्र में फोम, झाग बहुत ज़्यादा बनने लगा अचानक, और भयानक व्हर्लपूल यानी बड़े बड़े भंवर बनने लगे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। आपको क्या लगता है कि टिली की माँ को उनसे भय लगा या फिर उन्हें इससे पूर्व चेतावनी मिली। आपको क्या लगता है कि टिली की माँ समझ पाई इन संकेतों से कुछ। नो, टिलीज मदर वाज नॉट अलार्म्ड बाय देम। टिली की माँ थी इन सब से नहीं डरी और ना ही उन्हें इनसे कोई संकेत मिला, बिकॉज सी वाज इग्नोरेंट ऑफ देम, क्योंकि उन्हें इन लक्षणों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, वह पूरी तरह से इनसे अनभिज्ञ थी, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो टिली ने जैसा आज देखा था तूफानी लहरों को, या फिर उसमें जो झाग उठता हुआ समुद्र था, भंवर बनता हुआ, तो इसके पहले वेयर हैड टिली सीन, टिली ने इसके पहले कहाँ देखा था समुद्र को इसी तरह से बिहेव करते हुए, या इसी तरह उसमें लहरें उठते हुए, या फोम बनते हुए, या भंवर बनते हुए, जो भी लक्षण थे टिली ने इसके पहले कहाँ देखे थे, ये क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। टिली ने समुद्र का यही स्ट्रेंज जो बिहेवियर था वो एक वीडियो में देखा था, जो वीडियो ऑफ सुनामी शोड बाय हर जियोग्राफी टीचर। तो उसकी जियोग्राफी की जो टीचर थे उन्होंने जो ये वीडियो दिखाया था सुनामी लहरों का, तो उसमें उसने ये लक्षण देखे थे। वो एक्चुअली 1946 में आए हवाईयन आइलैंड पर जो सुनामी लहरें आई थी, उसका जो वीडियो था वो उन्होंने इनको दिखाया था पूरी क्लास को। टिली ने भी देखा था, तो उससे वो समझ गई थी कि ये सेम यहाँ पे लक्षण आ रहे हैं, जिसके कारण अब यहाँ पे लहरें आने वाली हैं। चलिए 6th क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू escape फ्रॉम द सुनामी। तो वेयर डिड द स्मिथ फैमिली, तो टिली स्मिथ की जो मतलब मम्मी डैडी और बहन थी छोटी, यानी वो फैमिली, एंड अदर्स और अन्य लोग जो थे साथ में, ऑन द बीच गो टू escape फ्रॉम द सुनामी, वे लोग सुनामी से बचने के लिए कहाँ पर गए। तो इसका आंसर है द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स, स्मिथ फैमिली और अन्य लोग ऑन द बीच वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, तो लोग होटल के 3री मंजिल में चढ़ गए थे। एंड वाज सेव्ड फ्रॉम द सुनामी वेव्स, और सुनामी लहरों से बच गए थे। तो फिर से ध्यान दो, सुनामी लहरों से बचने के लिए स्मिथ फैमिली और अन्य लोग होटल की 3री मंजिल में चढ़ गए थे और सुनामी लहरों से खुद को बचा लिया था। चलिए 7th क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो आपको क्या लगता है कि टिली की जो जियोग्राफी टीचर थे या थी जो भी थे, उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने टिली के इस फुकेट में उसकी गतिविधि या उसके इस एक्शन के बारे में सुना होगा कि टिली ने कैसे इतने लोगों की जान बचा ली। तो उस टीचर को कैसा फील हुआ होगा जिसने कुछ ही दिन पहले उन्हें जियोग्राफी के लेसन में ही समझाया था। तो आई थिंक शी मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। तो मुझे लगता है टिली की जो टीचर थी, शी या ही जो भी हो, मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्लीज्ड, उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई होगी और संतुष्ट महसूस हुई होगी, संतुष्टि इस बात की कि मेरे दी गई जानकारी से बहुत सारे लोगों की जान बच सकी। तो टिली के टीचर को अवश्य बहुत ज़्यादा खुशी और संतोष का अनुभव हुआ होगा। 8वें क्वेश्चन में आते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, इस सुनामी में 1.5 लाख लोग मारे गए। हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, तो जानवर कितने मारे गए भाई। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, या हम ये भी कह सकते हैं इन द सुनामी 1,50,000 पीपल वर किल्ड, इसमें 1.5 लाख लोग मारे गए। बट वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, लेकिन बहुत ही कम जानवर मरे। बिकॉज इट इज़ सपोज्ड, क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट दे आर फोरवार्न्ड बाय देयर 6th सेंस, कि उनकी जो 6वीं इंद्री होती है उन्हें पहले से चेतावनी दे देती है अगर कुछ भी अब नॉर्मल इस प्रकार का नेचर में होने वाला हो। तो जानवरों को, एनिमल्स को और बर्ड्स को पहले से ही आइडिया मतलब रियलाइज हो जाता है और इस आभास के कारण वो खुद को बचा लेते हैं। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, तो याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवरों की मृत्यु हुई थी। 60 विजिटर्स, यानी 60 विजिटर्स जो आगंतुक थे, घूमने आए थे वे लोग, एंड 2 एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, और केवल 2 जानवरों की मृत्यु हुई थी याला नेशनल पार्क में। 10th नंबर, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, तो लोग क्या कहते हैं याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में, लोग क्या कहते हैं। People say that the elephants ran from the beach an hour before, लोग कहते हैं कि हाथी जो थे समुद्र तट से 1 घंटे पहले भाग गए। द सुनामी हिट द कोस्ट, किससे 1 घंटे पहले, सुनामी के समुद्र तट में प्रहार करने के 1 घंटे पहले ही हाथी वहाँ से निकल लिए थे, यानी उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि खतरा है, इसलिए वो निकल गए। चलिए 11th नंबर पर आते हैं। What did the dogs in Gale do,
तो गाले में जो डॉग्स थे उन्होंने कैसा व्यवहार किया? तो आंसर है द डॉग्स इन गाले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। तो गाले में वहाँ पर एक फैमिली में जो डॉग्स थे उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जो उनका डेली रूटीन था उसके लिए बीच में समुद्र तट पर जाने से इनकार कर दिया। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दैट आउटिंग, जबकि उन्हें रोज़ वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था उन डॉग्स को, लेकिन उस दिन वो नहीं गए, वो बिल्कुल जाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब उनको भी कहीं ना कहीं से सेंस था कि रिस्क है। 12th नंबर पर आएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा, ध्यान से समझे पहले। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? तो आपको क्या लगता है जब इग्नेशियस ने अर्थक्वेक महसूस किया, भूकंप महसूस किया, तो डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? तो इग्नेशियस तत्काल सुनामी के बारे में चिंतित हुआ होगा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के पीछे जो आपको रीजन्स महसूस होते हैं उन रीजन्स को बताइए। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू, तो इस टेक्स्ट में जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है बुक का, इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो आपको टेल करता है यानी बताता है, सजेस्ट करता है दैट द इग्नेशियस फैमिली, कि इग्नेशियस का जो परिवार था, डेंट हैव एनी टाइम टू डिस्कस, उनको जरा भी समय नहीं मिला डिस्कस करने का, एंड प्लान दियर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, सुनामी के आने के बाद उन्हें जरा भी अपने प्लान और क्या करना चाहिए, कैसे गतिविधि करना चाहिए, इसको चर्चा करने का जरा भी मौका तक नहीं लगा। आपको कैसे लगता है? तो आंसर है नो, आई डोंट थिंक दैट इग्नेशियस थॉट अबाउट द सुनामी, मुझे नहीं लगता कि इग्नेशियस ने सुनामी के बारे में जरा भी सोचा होगा। ही प्रोबेबली थॉट, उसने तो शायद सोचा दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक, कि ये तो केवल एक भूकंप मात्र है और कुछ नहीं है। सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेलीविजन ऑफ द टेबल, इसलिए उसने टेलीविज़न को टेबल से उतारा, ऑफ किया, उसे हटाया, एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर रख दिया। हिज फैमिली डेंट हैव द लीस्ट टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन, उसके परिवार को जरा सा भी समय नहीं मिला, डेंट हैव द लीस्ट टाइम, जरा सा भी समय नहीं मिला टू डिस्कस, चर्चा करने का और प्लान बनाने का, देयर कोर्स ऑफ एक्शन, कि अब हम क्या करें, हमें क्या इसमें करना चाहिए, सुनामी में कैसे बचना चाहिए, इसकी चर्चा करने का उन्हें समय तक नहीं मिला। द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अबाउट द क्योस एंड कन्फ्यूजन, तो जो निम्न सेंटेंस है ये उस समय की जो कयास था, मतलब किंग कर्तव्य मूढ़ता कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आना, और कन्फ्यूजन जो भ्रम की स्थिति थी उसको स्पष्ट करता है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बताया गया कि उसके जो बच्चे थे 5, उनमें से 2 में से एक ने उसकी माँ के पिता यानी नाना का हाथ पकड़ा, और एक ने माँ के भाई अर्थात मामा का हाथ पकड़ा और विपरीत दिशाओं में भाग गए। और स्टोरी के बाद हमें पता है कि उन्हें कभी नहीं पाया जा सका। तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि पहले से उनको कुछ भी डिसीजन नहीं था कि हम इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए 13th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरीज सिमिलर, तो मेघना की कहानी और अल्मास की कहानियाँ जो दोनों कहानियाँ हैं इनमें समरूपता क्या है, कैसे ये सिमिलर हैं। बोथ मेघना एंड अल्मास वर लकी, दोनों ही मेघना और अल्मास लकी थे। मेघना वाज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स, मेघना अपने पेरेंट्स के साथ ले जाई गई थी, एंड अदर पीपल और दूसरे लोगों के साथ ले जाई गई थी। बट सी अलोन सर्वाइव्ड, लेकिन वो केवल अकेली ही जिंदा बची थी, बाकी सारे सुनामी लहरों का शिकार हो गए थे। शी वाज वाश्ड अशोर बाय अ वेव, और वो जब उस लकड़ी के लट्ठे में लदी हुई थी तो वो किसके द्वारा, एक लहर के द्वारा उसे तट में पहुंचाया गया था, यानी तट तक भी वो लहर के द्वारा ही आई थी। अल्मास क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, यानी अल्मास लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई थी। व्हेन शी ओपन्ड हर आईज, जब उसकी आंखें खुली, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्टल इन कमोरता, उसने खुद को कमोरता के एक हॉस्पिटल में पाया था। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? तो what are the different ways, वो कैसे भिन्न प्रकार के तरीके थे in which Tilly's parents, जिससे कि टिली के जो माता पिता थे could have reacted to her behavior, उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर पर रिएक्ट कर सकते थे. What would you have done? आपने क्या किया होता इफ़ यू आर इन देयर प्लेस, अगर आप उनकी जगह होते, मम्मी डैडी की जगह, तो आपने क्या किया होता. हम कह रहे हैं टिली फोरसा द डेंजर ऑफ सुनामी एट वंस. टिली ने सुनामी के खतरे को अंदाज़ा पहले से ही लगा लिया था. फोरसा यानी पहले से ही उसने देख लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था. शी बिकेम हिस्टेरिकल, वो हिस्टेरिकल हो उठी, पागलों की तरह चिल्लाने लगी, एकदम से हल्ला मचाने लगी, चलो भागो वहाँ से भागो. हर पेरेंट्स कुडंट इग्नोर हर, उसके माता पिता उसे इग्नोर नहीं कर सके, उसके इस तरह के बिहेवियर पर वहाँ से हट आए. दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन, वो श्योर थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर जो होने वाला है. सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वर सेव्ड, और उन सभी ने क्या किया, ऑल लेफ्ट द बीच, समुद्र तट को छोड़ दिया, एंड वर सेव्ड, और उनकी जान बच गई. इफ आई वर इन प्लेस ऑफ टिलीज पेरेंट्स, यहाँ पर आप टिलीज पेरेंट्स लिखेंगे, टिली अपोस्ट्रोफ एस. अगर मैं टिली के पेरेंट्स की जगह पर होता, आई माइट आल्सो हैव बिलीव्ड हर, तो मैंने भी उस पर विश्वास कर लिया होता. आई माइट हैव एक्टेड ऑन हर सेइंग सो, मैंने उसके इस प्रकार के कथन के अनुसार ही कार्य किया होता. एंड लेफ्ट दैट प्लेस, और इस जगह को छोड़ दिया होता. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको अपने मन से करने का रिएक्शन पूछा गया है कि आपने क्या किया होता, तो आप चाहे उससे समर्थन भी कर सकते हैं टिली की बात के कि मैंने उसके अकॉर्डिंग किया होता, और या ये कह सकते थे कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी होती. ठीक है, ओके. 15th नंबर क्वेश्चन में आएंगे. इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, तो टिली को जो अवार्ड मिला था इस चीज़ के लिए कि उसने कई जानें बचा ली, उसको अगर शेयर किया जाए, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, तो आपको क्या लगता है कि अवार्ड किसके साथ शेयर किया जाना चाहिए. हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर, उसके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए या फिर उसके ज्योग्राफी की टीचर के साथ, बताइए. चलिए आंसर देखते हैं. इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर. यह बात एकदम स्पष्ट है कि टिली का जो अवार्ड था वो उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ ही शेयर किया जा सकता था. जानते हैं रीज़न, हर पेरेंट्स कुडंट गेस एट ऑल दैट द सुनामी वाज कमिंग, उसके पेरेंट्स तो ज़रा भी गेस भी नहीं कर पाए थे कि सुनामी आ रही है. सारा श्रेय जाता है ज्योग्राफी के टीचर ने उसको ज्ञान दिया था, जिससे कि इन्फॉर्मेशन से वो समझ पाई थी कि ये सारे लक्षण सुनामी के हैं, और उसने बचा लिया था लोगों को अपने साथ साथ, अपनी फैमिली के साथ साथ. तो इसलिए अगर अवार्ड किसी के साथ शेयर किया जा सकता था तो वो टिली के ज्योग्राफी टीचर ही हो सकते थे. ठीक है, चलिए 16th नंबर में आते हैं. What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? वो कैसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज़ हैं अबाउट वाई सो, कि कैसे क्यों सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, सुनामी में इतने कम जानवर क्यों मरे, इंसान तो बहुत मरे थे. विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा भरोसेमंद लगता, विश्वसनीय लगता है. आंसर, वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, सुनामी में बहुत कम ही जानवर मारे गए थे. परहैप्स, शायद. दे फील द ट्रेमर मच मोर बिफोर ह्यूमन्स डू, हो सकता है जानवर लोग, जो ज़मीन के नीचे ट्रेमर होती है, हलचल होती है, इसको हम इंसानों से ज़्यादा अच्छे से पहले से ही भांप लेते हैं. हमें जब तक पता चलता है उससे बहुत समय पहले जानवरों को अंदाज़ा लग जाता है. सेकेंडली, और दूसरी बात हो सकती है, द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, या तो एनिमल्स में, जानवरों में सिक्स्थ सेंस, छठवीं इंद्रिय होती है. तो दो में से कोई एक बात तो श्योर है. दे कैन गेस द कमिंग डिज़ास्टर, वे लोग आगामी जो आने वाला डिज़ास्टर है, विनाश है, उसका अनुमान लगा लेते हैं. एंड सो रन अवे टू सेफर प्लेसेस, या फिर हायर ग्राउंड, तो जानवर इसलिए सुरक्षित स्थानों में या ज़्यादा ऊंचे स्थानों में भाग जाते हैं. द आइडिया दैट द एनिमल्स आर गिफ्टेड विद, तो ये आइडिया जिनसे ये जानवर पुरस्कृत हैं, यानी प्रकृति ने जो इनको उपहार दिया है,
with the sixth sense is more believable। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्स्थ सेंस वाली जो छठवीं इंद्रिय की जो थ्योरी है, यह थ्योरी ज़्यादा भरोसेमंद है। दे मूव फास्ट टू गेट ओवर द क्राइसिस, वो बहुत ही तेज़ी से संकट से बचने के लिए भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? व्हेन डिड इट हिट सो मैनी कंट्रीज एंड सी कोस्ट्स? इसने इतने सारे कंट्रीज में को, इतने सारे देशों पर प्रहार कब किया? एंड सी कोस्ट, समुद्र तट पर चोट कब मारी? आंसर, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। एक सुनामी एक बहुत ही विशालकाय और शक्तिशाली लहर होती है। इट इज कास्ट बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। तो समुद्र के अंदर की ओर, जो अंदर की धरती होती है समुद्र के, वहाँ भूकंप आ जाता है, जिसके कारण ये पूरा पानी हिल जाता है और इतनी विशालकाय लहरें बनती हैं। द डेडली सुनामी हिट थाईलैंड। इन घातक सुनामी लहरों ने थाईलैंड पर अटैक किया। इंडिया, भारत में कहाँ? एंड द अंडमान आइलैंड्स में ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर सन 2004 में इन्होंने तबाही मचाई। 18 नंबर, हाउ डिड संजीव लूज हिज लाइफ? संजीव ने अपनी जान कैसे गंवा दी? व्हेन संजीव हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। तो जब संजीव ने सुना कि जॉन की वाइफ जान बचाने के लिए बार बार चिल्ला रही है, द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था जॉन, उसकी पत्नी जान बचाने के लिए पुकार रही थी। ही इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। वो तत्काल उसकी रक्षा करने के लिए पानी में कूद गया। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर बोथ स्वेप्ट अवे बाय अ पावरफुल वेव। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? दोनों के दोनों बहा लिए गए बाय द पावरफुल वेव, शक्तिशाली लहरों के द्वारा बहा लिए गए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों की एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। और आप लोगों को जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग नीचे अपने कमेंट्स में लिख कर छोड़ सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स पर आगे भी नए वीडियो बनते रहेंगे।